तो क्या होने वाला है? किसान आंदोलित रहेंगे, आंदोलित रहेंगे और हर समय आंदोलित रहेंगे और संगठित हो रहे हैं। सरकार भविष्य के लिए चेत जाए, यदि किसानों के साथ में वादा खिलाफी करेगी तो ये निश्चित है कि किसान भी वादा खिलाफी करेंगे। कांग्रेस की सरकार को अच्छी मानते या बीजेपी की सरकार को अच्छी मानते? देखो, जो किसान, जब किसान की बात होती है, इस देश में लगभग 70% किसान है। 70 से 75% किसान है और पूरा भारत, यदि भारत की आत्मा है, वो गांव में भी निवास करती है। आज बॉर्डर पे यदि सबसे ज्यादा सैनिक है तो किसान का ही पुत्र है। अच्छा। यदि बॉर्डर पे मरता है तो किसान का पुत्र ही मरता है। और यदि सबसे, जिसको हम अन्नदाता, सर्वदाता कहते हैं, यदि खेतों में मरता है सबसे ज्यादा, यदि किसानों की हालत देखो, यदि किसान जो मरता है खेतों में मरता है तो किसान ही मरता है। बॉर्डर पे यदि बॉर्डर की रक्षा की बात करते हैं तो जवान मरेगा, वो भी किसान पुत्र होता है। और इधर यदि सबसे ज्यादा शोषण हुआ है आजादी के बाद से अभी तक, तो किसानों का ही हुआ है। तो हम किसी सरकार को नहीं बोलेंगे, लेकिन आज किसान आंदोलित है, आंदोलन नहीं कर रहे, आंदोलित है। हर किसान के चेहरे पे देखो एक गुस्सा है, वो सरकार के खिलाफ है कि पूरे किसान एक होंगे। और यदि जिस दिन किसान अपनी वाली पे आ गया तो नेताओं की, उनको खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये जिस दिन किसान एक हो जाएंगे तो नेता भागते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यदि किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, यदि किसान का सम्मान नहीं होगा, किसान की फसल का यदि सही उचित दाम नहीं मिलेगा तो किसान आंदोलित है और ये रोड पे आएगा। जिला क्या पूरे मध्य प्रदेश में किसान सरकार के खिलाफ, हम ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी और कांग्रेस किसी सरकार की नहीं, जब किसान की बात आती है तो पूरे किसान एक हो जाए। मैं सभी किसान से आह्वान करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, जब किसान की बात आती है तो कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप सब, हम किसी पार्टी की नहीं, हम ओनली किसान हैं। उसलिए मैं चाहता हूं सभी प्रदेश के किसानों से, आपकी मीडिया के माध्यम से बोलता हूं कि किसान संगठित हो और अपने हक के लिए लड़े। इन सरकार ने हमको चॉकलेट दी। हाँ, कौन सी चॉकलेट दी? चॉकलेट यानी लाडली बहन,